नमस्कार। कॉस्मिक विजडम विद शिवम में आपका स्वागत है। आज हम गौतम जी के साथ रुद्राक्ष नाम की जो हमारा यंत्र है, रुद्राक्ष के बारे में हम बातें करना शुरू करेंगे। और ये टोटल 21 वीडियो की हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जहां हम हर एक रुद्राक्ष के बारे में और हर वीडियो में रुद्राक्ष के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। गौतम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हेलो, नमस्कार शिवम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। हम कैसे हैं जब आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, तो मुझे एक कहानी याद आती है। मैं उस कहानी से स्टार्ट करता हूँ और फिर कई सवाल आपसे पूछूंगा। एक कहते हैं कि एक समय में एक गांव में कोई एक चोर था। उसने काफी चोरियां की, काफी उत्पात उसने मचाए। और एक बार राजा के सैनिक उस चोर को पकड़ने के लिए जब उसका पीछा कर रहे थे, तब अचानक से वो चोर कहीं पर जाकर के गिरा और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जो भी गांव के जो भी लोग थे वहां रहने वाले, वो सब तो सोचते थे कि ये जीवन भर इसने चोरी की है और अब ये मर गया है, तो ये कहीं ना कहीं अब नरक में ही जाएगा, अपने पाप की वहां पर सजा भोगेगा। जब उस व्यक्ति का देह त्याग हुआ और वो अपनी आगे की यात्रा को पूरा कर रहा था, तो उसने देखा कि वो स्वर्ग में पहुंचा, उसको स्वर्ग में स्थान मिला। उसने प्रश्न पूछा कि मैंने तो जीवन भर चोरी की, जीवन भर लोगों को नुकसान पहुंचाया, फिर मुझे स्वर्ग किस कारण से मिला, इसके बारे में मुझे बताइए। तब वहां यमदूत उसको बताते हैं कि जिस जगह पर तुम्हारी मृत्यु हुई, वहां जमीन के नीचे 5 फुट नीचे एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, और जिसके कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और तुमको स्वर्ग में स्थान मिल गया। ये कहानी अभी तक एक कहानी की तरह लग रही है, लेकिन जब हम रुद्राक्ष के बारे में पूरा जानेंगे, इन 21 वीडियो की सीरीज को खत्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं हमें हकीकत की तरफ लेकर के जाएगी और रुद्राक्ष के बारे में उतना डिटेल में हम समझ पाएंगे कि वो हमारे सभी पापों को नष्ट करे और हमें भी एक मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। गौतम जी, यहाँ ही सबसे पहला प्रश्न शुरू होता है कि रुद्राक्ष आखिर होता क्या है? रुद्राक्ष एक फ्रूट्स होती है। जिस तरह से आम एक फ्रूट्स होती है, उसी तरह से रुद्राक्ष एक फ्रूट्स होती है, ट्री होती है। ट्री में जो फ्रूट्स वह होता है, वही रुद्राक्ष होती है। और ये जो रुद्राक्ष होती है, ये बहुत ही डिवाइन, मैजिकल, बहुत सारे उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। अर्थ पे जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, वे सारा का सारा एलिमेंट्स रुद्राक्ष में भी पाई जाती है। मैं रुद्राक्ष का एक सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जबकि हम लोग प्रॉपर्टीज में आएंगे तो बताएंगे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। रुद्राक्ष में एक प्रॉपर्टीज होती है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक, हर एक सब्सटेंस का, हर एक पदार्थ का जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल होती है, वे स्टैटिक होती है। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा पदार्थ है, और भी कुछ वैसा पदार्थ होंगे, एग्जाम्पल में होंगे, जब मैं रुद्राक्ष की यहाँ बात कर रहा हूँ, जो कि वे अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना नॉर्थ पोल, साउथ पोल को वे चेंज कर लेती है। यानी कि जब आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करना होती है, उसके अकॉर्डिंग, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करना होती है, जो कि आपके लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, उसको रिपेल कर देती है। तो जब हम रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे अगर पौराणिक कहानियों को हम लेकर के चलते हैं, तो ये जानते हैं कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई वो भगवान शिव से हुई। तो इस कहानी के पीछे, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या पूरा स्टोरी इसके पीछे आता है, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली हुई क्या था कि एक पाताल लोक में राक्षस थे। तो राक्षस के मन में किसी प्रकार से भावना आया कि सभी लोगों पे विजय प्राप्त किया जाए, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया कि सभी लोगों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। सभी लोगों को, जितने भी गंधर्व हैं,
मनुष्य, प्राणी, जानवर, देवी देवता, सभी लोग उनसे त्राहिमाम हो चुके हैं। तो जो देवता लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन होगा। लेकिन देवता लोग जब ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कोई समाधान नहीं होता है। वे ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी के पास हम लोग चलते हैं। तो फिर सभी देवता लोग और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी बताते हैं कि इसका समाधान शिव जी के पास ही है। तो शिव जी के पास सभी लोग जाते हैं। तो शिव जी हैं जो वे राक्षस थे, उनसे लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध में शिव जी को जीत होती है, विजय होती है। तो युद्ध के पश्चात ये हैं जो कहीं जगह पे, मतलब शांत जगह पे चले गए हैं युद्ध करते करते। उसके बाद है कि वे अपना हर कोई भाई जीत को, विजय को खुशी मनाता है। प्रश्न होता है जैसे कल भी इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो हम सभी लोग एंजॉय किए, तो उसी तरह से शिव जी भी एंजॉय किए। तो जब वो एंजॉय किए फिर उस वक्त हुआ क्या कि शिव जी जोर जोर से हंसने लगे, बहुत ज्यादा, मतलब अपनी खुशी को इजहार करने लगे। तो उनके आंख से आंसू का जो बूंदे हैं वे पृथ्वी पे गिरती है, और वे जो आंख के आंसू का जो बिंदु है वे पृथ्वी पे गिरने के बाद वे अंकुरित हो जाती है। अंकुरित होने के बाद एक पेड़ का रूप धारण कर लेती है। तो वहीं से रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष का नाम से देखिए, रुद्राक्ष यानी कि रुद्र प्लस एच, यानी कि रुद्र मीन्स शिव, एच मीन्स आंसू, यानी कि शिव के आंसू। तो रुद्राक्ष का इस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। जी, तो क्या जब रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई वो शिव जी से हुई, तो क्या शिव जी भी खुद रुद्राक्ष को धारण करते हैं? अगर कोई प्रश्न पूछे कि शिव जी के पास भी रुद्राक्ष है या शिव जी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या अपने जटाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? ठीक है, इस पे मेरा विचार ये है कि रुद्राक्ष, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो एनर्जी है शिव जी का ही एनर्जी है, राइट, क्योंकि उनके ही आंसू के अंश से उत्पन्न हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें शिव जी का ही अंश है, उसमें ब्रह्मा जी का भी अंश है, उसमें विष्णु जी का भी अंश है, उसमें प्रकृति का भी अंश है, उसमें धरती माता का भी अंश है, सभी का अंश है। तो वे भले ही ईश्वर हैं शिव जी, लेकिन उनको भी तो शांत रहने की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर भी तो दिव्यता की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी तो साधना की जरूरत पड़ती है। तो वे जो शिव जी जो रुद्राक्ष धारण करते हैं एक प्रतीक के रूप में धारण करते हैं। जिस तरह से कोई इंसान हीरे, जेवरात या ज्वेलर एक शौक के रूप में, आभूषण के रूप में धारण करते हैं, उसी वे में शिव जी रुद्राक्ष को एक आभूषण के रूप में वे धारण करते हैं। जी, तो जब रुद्राक्ष को धारण करने की बात करते हैं तो क्या आप सभी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, या ऐसा है कि किसी व्यक्ति के लिए निषेध है रुद्राक्ष पहनना? तो कौन रुद्राक्ष को धारण कर सकता है या कौन रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, रुद्राक्ष को सभी लोग धारण कर सकते हैं, सभी लोग धारण कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक धारण कर सकते हैं, कोई भी जाति के लोग धारण कर सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग धारण कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य अदर संस्कृति के लोग भी धारण कर सकते हैं। इसमें कोई रोक वगैरह नहीं है, कोई निषेध नहीं है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्र में भी लिखा गया है, या फिर हमारे धर्म शास्त्र में, या फिर पुराण की बात की जाए, या स्कंद पुराण की बात की जाए, या शिव पुराण की बात की जाए, तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि रुद्राक्ष किसी को भी पहनने से रोका जाए। तो रुद्राक्ष सभी लोगों के लिए है, जिन्हें भी लगता है
कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे शांतिमय जिंदगी जीनी है, या फिर मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, वे इंसान रुद्राक्ष को धारण कर सकता है बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी सवाल के। और मैं यहाँ पे बता दूं कि रुद्राक्ष का 1% भी या फिर 0.01% भी इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे रुद्राक्ष को पहनने से मना किया गया है, क्योंकि रुद्राक्ष एक बहुत ही डिवाइन और पवित्र बीड्स होती है, फल होती है। तो जैसे शमशान घाट हो गई, हॉस्पिटल हो गई, या फिर किसी प्रकार का कोई, उसको क्या बोलते हैं, मतलब छुटका लग जाए, हम लोग तो छुटका ही बोलते हैं, यानी कि कोई घर में किसी का बर्थ हुई है बच्चा को, या फिर किसी का मृत्यु हुई हो, तो उस वक्त उस समय में धारण नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ भ्रांतियां ऐसा भी है कि जो नॉनवेज खाते हैं या जो मांसाहारी हैं वे रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मांसाहारी लोग भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये पुराण में, शायद शिव पुराण में इस चीज को मना किया गया है कि जो लोग शराब पीते हैं, ठीक ना, उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया है रुद्राक्ष को धारण करने से। लेकिन हम मांसाहारी लोग रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, और मांसाहारी लोग रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो बस फर्क इतना होती है कि जो रुद्राक्ष धारण करने वालों को, जो नॉनवेज है, जो थोड़ा पवित्रता के साथ रहते हैं, उनको थोड़ा सा रुद्राक्ष ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, अपनी जो ऊर्जा है वह ज़्यादा देती है। और जो मांसाहारी लोग होते हैं उनकी थोड़ा सा ऊर्जा कम देती है, यानी कि वे रिसीव कम कर पाते हैं। इसका रीजन ये है, लेकिन पवित्रता के साथ जोड़ी गई है इस चीज़ों को, इसलिए मांसाहार को भी मना किया गया है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो मांसाहारी हैं, जो शराबी हैं, वे रुद्राक्ष को धारण करना शुरू किए हैं, उनके नेचर में चीज़ें चेंज मैंने देखा है, और पूर्ण रूप से मांसाहारी भोजन को त्याग ही दिए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि रुद्राक्ष में क्या पावर है, क्या शक्ति है। जी, तो एक प्रश्न और भी आएगा यहाँ पर कि महिलाएं अपने मासिक धर्म में रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं या उन्हें उतार देना चाहिए? यस, उस समय भी महिला लोग अपने मासिक धर्म में रुद्राक्ष को पहन सकती है। ये पूरी तरह से उनके श्रद्धा पर निर्भर करती है, क्योंकि मासिक धर्म क्या है, ये तो नेचुरल चीज ही है ना, प्रकृति के द्वारा ही तो दिया हुआ है। तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और आज हमने रुद्राक्ष के बारे में काफी कुछ आपसे समझा, काफी कुछ जाना, और हमारी ये जो पूरी सीरीज चलेगी 21 वीडियो की, इसमें और भी डीप में हम जानते जाएंगे कि रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष कितने मुखी होते हैं, हर रुद्राक्ष की महिमा हम जानेंगे, किस तरह से रुद्राक्ष को धारण करना है। और भी कई प्रश्न जो यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में आएंगे, हमारे व्यूअर्स हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सभी प्रश्नों के जवाब हम आपसे जानने की इच्छा रखेंगे और उनको धीरे धीरे हर वीडियो में लेकर के आते जाएंगे। गौतम जी, धन्यवाद आज आपका कनेक्ट करने के लिए, जहां आपने हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की, और इस जर्नी को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, और मैं उसके लिए रेडी हूँ। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आते हैं, कोई भी प्रश्न आते हैं, तो मैं उसको जवाब देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी आप सभी लोगों से विनती है कि इस चीज़ों को पॉजिटिव वे में ही ले। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ें जिक्र किया कि मांसाहारी लोग भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में ले, नहीं ले अभी इस पर डिबेट आप लोग नहीं करने लगे कि भाई इस तरह से तो हम लोग कभी सुने ही नहीं है। तो इसको है जो लॉजिक पे जाएं, इसका साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करें, बहस नहीं करें, डिबेट नहीं करें। मैं बस इतना ही अनुरोध सभी से करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं ये पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ। बाकी इस चीज़ को मैं चाहता हूँ शिवम जी
कि आप भी इस चीज को मेंशन कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आस्था का विषय है, और हमारी कई हुई बातें हो सकता है कि आपकी आस्था के साथ मेल ना खाएं। हम जो बात लेकर के चल रहे हैं वो हमने हमारे एक्सपीरियंसेस से समझा है। जहां आप बात कर रहे हैं कि मांसाहार की, आप बात कर रहे हैं कि शराब पीने वाला व्यक्ति इसको पहन सकता है या पहनता है। हम देखते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे आसपास के लोगों में कई लोग हमको मिलेंगे जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और वो इस तरह से ही अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेकर के जाते हैं। तो ये आस्था का विषय है कि किसको किस तरह से रुद्राक्ष पहनना है, किसको कब नहीं पहनना है। हम यहाँ पर एक एक्सपीरियंस जो जनरल है उसको साझा कर रहे हैं, और यही सारी डीप नॉलेज हम धीरे धीरे आगे लेकर के जाएंगे। आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई फीडबैक हो, जहां आप आपका कोई नजरिया रखना चाहते हैं, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आगे और ज्यादा उसको स्टडी करके आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।